चाय का स्वाद अच्छा है, जो होना चाहिए चाय का स्वाद वो है। कि हाउ कैन सच ए पर्सन बिकम ए टीचर हुज एकेडमिक मार्क्स आर लो। किसी भी देश प्रदेश की सरकार सबको सरकारी नौकरी मुहैया नहीं करा सकती। पत्नी श्री बना कर देती हैं, ठीक वैसे ही चाय का स्वाद हमको अभी मिला है। मकसद ये नहीं है कि चाय का स्वाद लेना चाय कैसा है, मकसद ये है कि इन जैसे लोगों को, हम जैसे का लोगों का दायित्व बनता है कि कॉपरेशन करें या इनको आगे बढ़ाएं। बिहार में रोज़गार की बहुत सी कमी है, इसको लेकर के जो है तमाम बातें कही जाती है। युवा जो है बेरोज़गार पर है, उद्योग धंधे की यहाँ जो है कमी है। लेकिन सरकारी नौकरी की बात की जाए तो लगातार सरकार दावा करती है कि हम जो है रोज़गार देंगे। नई महागठबंधन की सरकार बनी है, वो दावे पे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम टीईटी क्वालिफाइड चाय दुकान पे मौजूद है। ये सीटेड बीटेड पास करके जो है चाय दुकान खोल रखी। आप एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको कि यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है वेलकम टू यू @ टीईटी क्वालिफाइड चाय वाला, और नीचे में जो है एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें एक आईएएस की तस्वीर है, और उनके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो एक जो है उनके मार्कशीट की तस्वीर है। और उस तस्वीर में जो है साफ तौर से देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 3rd डिवीज़न, यानी 3rd डिवीज़न से जो है अविनाश शरण पास किए थे और आईएएस ऑफिसर बन गए। लेकिन उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है और एरो का चिन्ह भी दिया हुआ है, और वहाँ पे जो है लिखा हुआ है यू हैव क्वालिफाइड यूपीएससी बट डू नॉट हैव द मेरिट टू बिकम ए टीचर इन बिहार गवर्नमेंट। तो ये कहना चाह रहे हैं नीतीश कुमार के द्वारा, ये कहलवाना चाह रहे हैं कि आप जो है यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन बिहार में टीचर नहीं बन सकते। इस वक्त चाय दुकान पे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कहेंगे? अब टीईटी क्वालिफाइड है, उसके बाद आपने चाय दुकान खोली। हाँ सर, सबसे पहले मोस्ट वेलकम है हम आपका हमारे स्टॉल पे, आपको और आपके चैनल को। सर ये टेट टी स्टॉल जो लगा है ये हमने मजबूरी में लगाया है सर। मजबूरियाँ ये थी कि हमने हमेशा अभी तक मैंने टीचिंग प्रोफेशन से ही जुड़ाव रखा था और अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ाया था। यहाँ तक कि मेरा एक जगह डीपीएस में भी टेलीफोनिक इंटरव्यू पे सिलेक्शन हुआ था, और फिर लॉकडाउन लग गया तो हमारा वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, और मैं स्कूल नहीं बता सकता हूँ। टेट क्वालिफाइड टी स्टॉल नाम देकर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आप एकेडमिक मार्क्स पे आप बहाली बंद करें, क्योंकि एकेडमिक मार्क्स किसी की जेन्युइन मार्क्स नहीं होती है। और आपने स्टैंडी में देखा भी होगा सर कि एक 3rd डिवीज़न मार्क्स होल्डर व्यक्ति और यूपीएससी जो कि नेशन का टॉप रैंक का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकता है, तो फिर कहीं ना कहीं एक टीचर सिलेक्शन प्रोसेस में गलती है। हमने देखा कि आप जब इनकी तस्वीर लगाए थे तो वो छठ पर्व में जब घर आ रहे थे, छत्तीसगढ़ में उनकी जो है पोस्टिंग है, लेकिन आपके चाय दुकान पे पहुंचे थे। हाँ सर, ये आप लोग जैसे मीडिया वाले, एक क्रिएटिव माइंड वाले मीडिया वालों का ये देन है सर। आप लोग जैसे चैनल वालों का ये देन है, खबर चलाने का ही देन है कि ये आए थे। ये सही बात है, छठ के 2 दिन पहले आए थे, 2-3 दिन पहले, और आके मिल के गए। उन्होंने मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया, बोला कि आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं कि नहीं करते, यही सब पूछ रहे थे उन्होंने। मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल तो नहीं है, पर देखते हैं। क्या लग रहा है सरकार जो है, अब जिस तरह से टीईटी क्वालिफाइड चाय वाला आपने कहा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो सरकार आपकी ओर ध्यान आकर्षित करेगी क्या? अब देखिए, सरकार, मुझे तो खास उम्मीद नहीं है, पर होना चाहिए। मैंने कहा है ना कि किसी का एकेडमिक मार्क्स जेन्युइन मार्क्स नहीं होता सर। उससे एकेडमिक मार्क्स से आप उसका सही मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर क्या मेरिट है नहीं है। तो आपने चाय दुकान ही क्यों खोल रखी? और सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन चाय दुकान ही खोली थी। चाय दुकान सर कम इन्वेस्टमेंट का है, जिनके पास फाइनेंशियल कम मजबूत होते हैं वे आसानी से खोल लेते हैं सर, और कुछ लॉजिक नहीं है इसके पीछे। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि हाउ कैन सच ए पर्सन बिकम ए टीचर हुज एकेडमिक मार्क्स आर लो। जिनकी एकेडमिक मार्क्स लो है वो कैसे शिक्षक बनेंगे?
और मैं ये भी कहना चाहता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि किसी भी देश प्रदेश की सरकार सबको सरकारी नौकरी मुहैया नहीं करा सकती, पर यू कैन नॉट एक्सक्लूड समवन from the reinstatement process by telling that your academic marks are low. If a person is able to teach very well even in top level of public school and also fulfill all types of criteria of teacher recruitment, तो आप एक नहीं कह सकते हैं कि आपका एकेडमिक मार्क्स कम है आप बाहर चले जाइए इस प्रक्रिया से, ये सही नहीं है सर। तो और यहाँ जो है चाय पीने पहुँचे हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। टीटी क्वालिफाइड चाय वाले ने दुकान खोली है, चाय का स्वाद किस तरह का है? चाय का स्वाद अच्छा है, जो होना चाहिए चाय का स्वाद वो है। क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत सारे चाय दुकान जो है पटना में खुल चुकी है। और उसके मुकाबले हम जहाँ तक चाय पिए हैं अभी इसका टेस्ट थोड़ा अलग लग रहा है। अब नया दुकान है तो ठीक है। क्या? मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है चाय से। कूलर में जो देसी मिट्टी वाला चाय है, बहुत मस्त चाय है, अच्छा चाय बनाया। देखिए हम चाय के बड़े ही शौकीन व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि हम जैसे चाय हमारी पत्नी श्री बना कर देती हैं ठीक वैसे ही चाय का स्वाद हमको अभी मिला है। पूरे पटना में जो है अब सब जगह से अच्छी चाय नहीं बहुत बेहतर चाय है, बहुत बेहतर चाय है। बहुत देखिए निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कॉपरेशन करना चाहिए और सामने सचिवालय के मैं सामने इस रोड के उस रोड के उस पार में काफ़ी चाय की दुकान है, लेकिन जब हमने देखा कि द क्वालिफाइड चाय वाले हैं तो इनकी समझिस को तो और हमने देखा है कि इनका बोर्ड लगा हुआ है, उसमें अविनाश कुमार शरण जी है जो IAS ऑफिसर 2009 बैच के हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से जब चला था तो उन्होंने ट्विटर पर फॉलो किया था और इनके चाय की दुकान पर आए थे। जब तो हम जब भी इनको फॉलो करते हैं तो देखा कि आखिर क्या वजह है। तो मकसद ये नहीं है कि चाय का स्वाद लेना चाय कैसा है, मकसद ये है कि इन जैसे लोगों को हम जैसे का लोगों का दायित्व बनता है कि कॉपरेशन करें या इनको आगे बढ़ाएं। अगर पैसा हम वहाँ भी देते लगे, इनको अगर पैसा देंगे तो मेरी जो आत्मा है वो संतुष्ट होगा और इनको लगेगा कि हम जो एजुकेशन लेने के बाद आज हमको इतना हाई क्वालिफाइड आदमी है जिनका डिग्री हम देखा है, इन जैसे लोगों को सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आप नौकरी से क्यों वंचित करना चाहते हैं। आखिर अगर इन जैसे लोगों को अगर नौकरी से वंचित कीजिएगा तो आने वाला जो जनरेशन है वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो आपने सुना कि यहाँ चाय पीने जो पहुँचे हैं उन्होंने भी कहा है कि चाय की स्वाद जो है वो अलग है और सरकार से भी उन्होंने अपील की है और लोगों से भी कहा है कि इस तरह के व्यक्ति को जो है सपोर्ट करना चाहिए ताकि जो है ये लोग आगे बढ़ सके और सरकार भी जो है इन लोगों पे ध्यान दे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।